सो भाई फाइनली सेल ने जो है ना अनाउंसमेंट कर डाली। अब वो उसके साथ सारे लड़ने वाले, अब सब एक एक करके वापस लड़ेंगे। नहीं भी करता तो वो तो हमको देखने को मिलता ही, क्योंकि सब एक एक करके उससे ऑब्वियसली लड़ ही रहे थे एंड लड़ते आगे भी। सो गाइस यहाँ पर टूर्नामेंट में प्रॉपर ही 1v1 देखने को मिलेगा। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है मे भी। तो लेट्स गो इन द वीडियो। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चैनल पर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड रेगुलर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो में देखते हैं क्या होने वाला है। लेट्स गो। इस ऐलान के बाद दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई है। अफरा तफरी मचने दो। दुनिया के शहर खाली होने लगे हैं। खाली होने दो। लोग उस दरिंदे से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने लगे हैं। अच्छा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो तुम पहाड़ों की तरफ भाग के करोगे क्या? ट्रैफिक जाम हो गया, एयर जाम हो गया गाइस। एयरवेज भी जाम, रोडवेज भी जाम। मैं इसे रोक सकता था। गलती तो तेरी आई। मेरे पास 18 को मैं कह रहा हूँ भाई इसको मारो साले, सारे मिलके इसको मारो। बैठ के आके इस टकले को टकला बना दो, मार मार के इसके जो आईब्रो है ना वो भी भैंस की उड़ा दो। सबका जिम्मेदार मैं ही हूँ। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। लेडीज वाली हरकत है। वो भाग कैसे रहेगा इस उस कपड़ों में भाई? कितना गंदा लग रहा सेल है। ऐसा कोई दुश्मन नहीं जिससे तुम अकेले निपट सकते हो, और तुम ये जानते हो। तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालने दूंगा। अगर उससे लड़ना चाहते हो तो इंतजार करो। अपनी ताकत को टूर्नामेंट के लिए बचा कर रखो, जैसा सब करते हैं। गोकू और गोहान की ट्रेनिंग पूरी होने में कितना टाइम बचा है? चेंबर के अंदर उनका दिन पूरा होने में अभी 3 घंटे और बचे हैं। मुझे नहीं लगता उन दोनों के लिए एक दिन काफी होगा। शायद वो दोनों अपनी ट्रेनिंग कई दिनों तक जारी रखेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर इससे सेल को हराने में मदद मिलती है, वो दोनों जितनी देर चाहें अंदर रह सकते हैं। अभी हमारे पास पूरे 9 दिन हैं। वेजिटा, वैसे भी तुम अभी बाहर आए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। जब वो बाहर आ जाएंगे मैं अंदर जाऊंगा। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सेयन ही सेल को उसके मौजूदा वो फॉर्म कह में मेरे को हरा लगा सकता उसको है। बोलेगा कि बाद में जाना अंदर, लेकिन गोकू निकल जाएगा जब तक आराम कर ले। कह रहा नहीं, वो निकलेगा तो मैं जाऊंगा, तू आराम कर ले। चेंबर के अंदर मैं रहूंगा। अफसोस, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। हम में से कोई कितनी देर अंदर रह सकता है उसकी एक नेचुरल लिमिट है। तुम सिर्फ 48 घंटों तक अंदर रह सकते हो, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। बस इतना ही। क्या हुआ? गोकू की एनर्जी है। कहीं वो और गोहान बाहर तो नहीं आ रहे हैं? बाहर आ रहे हैं? अभी तो 3 घंटे कह रहा था ना वो। पूरा होने से पहले क्यों आएंगे? लग तो रहा है गाइस आने वाले। देखना एंट्री होगी उनकी, मतलब एंट्री नहीं एग्जिट होगी गाइस। एंट्री तो कर ही रखी है उन्होंने, अंदर एग्जिट करेंगे ना अब। आवाज भी आ रही है, वही दोनों है। गोहान है भाई, इतना बड़ा हो गया यार गोहान। तो देखना गाइस की एनर्जी थी जो मैंने महसूस की एक साल में। सेल भी वहाँ नीचे ही घूम रहा है। क्या कोई मुझे ताजा जानकारी देगा? क्या ये गोहान है? हाँ। यकीन नहीं होता। क्या कोई हमें बताएगा नीचे क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ। रुको, इससे पहले कि तुम मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। कुछ खाने को मिलेगा मिस्टर पोपो? पता नहीं क्यों मुझे आज तक ऐसी भूख नहीं लगी। शायद कुछ चीजें कभी नहीं बदलती है ना गाइस? ये ले भाई, कितना मजेदार है। यार ऐसे खाना कहीं मिल जाए हमें भी मजा सा आ जाए ना। रोज रोज एक ही चीज ऐसे भाई खाना। लोग अंदर जाकर भी प्लेट में खाने के बारे में नहीं टेबल पे भूले, सजा है? हुआ भैंस की आग, जो खाना है वो खाओ। कम से कम तुम लोगों को इतनी तमीज होनी चाहिए कि खाते हुए बोलते नहीं है। पहले इसे चबाते हैं। मैंने कहा हाँ, हम वहाँ खाना खाते थे, लेकिन बात यह है कि गोहान और मैं अच्छे कुक्स नहीं है। तो हम इस स्वादिष्ट खाने के लिए 1 साल से रुके थे। बात तो सही है। पीछे ये चिढ़ रहा होगा, ये नहीं चिढ़ रहा होगा गाइस, देख के। चल क्या रहा है? ये दोनों ही सुपर सेयन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? और इस हालत में भी ये काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं। थैंक यू। अब जाकर जान में जान आए। मेरा पेट अच्छी तरह भर गया। तुम सबको इंतजार कराने के लिए सॉरी ट्रंक्स। अब तुम सब कुछ बता सकते हो। तो बात यह है कि हाँ, ये सर्किट्स इस तरह से कनेक्ट होते हैं ताकि इन पर जरा ये तो देखिए, मैं 16 के मेमोरी बैंक्स को देख रही हूँ और जहाँ तक मुझे याद है इसमें बस गोकू की जानकारी भरी है। लेकिन ऐसा क्यों?
दिलचस्प है। शायद इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, मुझे कोई शक नहीं था। डॉक्टर जेरो ने इस मशीन को सिर्फ एक ही मकसद के लिए बनाया था और वो है गोकू को खत्म करना। हाँ? अब सवाल ये है, ये अपने प्रोग्राम के मुताबिक क्यों नहीं चल रहा है? ये भी मुमकिन है ये इसकी कोई शातिर चाल हो ताकि ये हमें बेवकूफ बनाकर हमारा भरोसा जीत सके। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इसके सर्किट्स ने मेरा दिमाग उलझा दिया होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये अच्छा बनने का नाटक नहीं कर रहा। वो तो मेरे को भी लग रहा है वैसे गाइस, सही में मेरे को भी लग रहा है अच्छा बनने की नाटक तो नहीं कर रहा, बट आगे कुछ कह नहीं सकते भाई। आखिर है तो रोबोट ही ना, रोबोट में इमोशन कहाँ से आ गए गाइस? रोबोट में इमोशंस कहाँ से आ गए कि उसको नहीं मारेंगे उसको मारेंगे? कुछ भी हो, लेकिन मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती। ये सही है बुलमा, नहीं करना चाहिए। सेल की बात करें तो जाहिर है अगर हम उसे हराना चाहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए जो कुछ करना पड़े हम करेंगे। तो वो ऐसा करना चाहते हैं? ये तो काफी मजेदार है। ऐसा इतने बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका रोज नहीं मिलता। इसके तो मजे हो गए। जानता था तुम ऐसा ही सोचोगे। मेरे को भी पता ही था। तुमने आज तक इसे कहीं फेंकी नहीं है ना? नहीं, मैंने इसे संभाल कर रखा था। और ये रहा गोहान का असली रूप, ये है। यस, गोहान ऐसे ही कपड़ों में तो है रहता है, अपने दूसरे पापा के जैसा, पिकलो पापा की तरह। शानदार है। चलो भाई रेडी हो गए, चलो अब। प्लान क्या है? क्या तुम्हें लगता है तुम सेल का मुकाबला कर सकते हो? ये कहना मुश्किल है, मैंने अभी तक उसे उसकी परफेक्ट फॉर्म में नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है एक बार उससे मिलने के बाद मुझे अंदाजा हो जाएगा। ये सीधा उसके पास जाएगा गाइस, सीधा सेल के पास जाएगा ये सीधा। ये आ गया सामने सेल। ओ मेरी खुशनसीबी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता। तो क्या ख्याल है? ये वो रिंग है जहां हम 9 दिन बाद दुनिया के भविष्य का फैसला करेंगे, भले ही ये दुनिया रहे या ना रहे। क्यों, है ना? अगर देखा जाए दांव पर क्या लगा है तो ये कुछ भी नहीं है। शहर खाली हो गया है गाइस, बिल्कुल कोई भी नहीं शहर में, शहर खाली हो चुका है। तो ये दोनों अभी यहीं पे तो नहीं फाइट शुरू कर देंगे? मजा आ जाएगा। कर दो। बहुत अच्छी है। सुनकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारी टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा, तो तुमने जो कहा है उससे मुकरना मत। तब तक कोई परेशानी खड़ी मत करना। तुम समझ गए? चला गया यार, मेरे को लगा लड़ेगा वहां पर, लड़ा नहीं। ये हुई न बात, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इस इतिहास को पढ़ने के लिए जिंदा बचेगा। ये बढ़िया था यार। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जितना मैंने सोचा था। इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल जिस तरह के हालात हैं, मुझे पूरा यकीन है, और ये सिर्फ मेरा अंदाजा है कि मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा दोस्तों। गोकू, ये हार मान गया भाई, फिर कौन हराएगा? आप सीरियस तो नहीं है ना? मुझे लगता है तुम्हें फिर से हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। अभी टाइम है, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पहले ही सोच लिया है, तुम्हारे बाद मैं जाऊंगा और मेरे बाद वेजिटा। और एक बार मेरे बाहर आने के बाद तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैंने पहले ही फैसला कर लिया था, मैं अंदर नहीं जाऊंगा।
मुझे लगता है सेल मेरी पहुंच से बहुत बाहर है। वेजिटा के बाद ट्रंक्स जाएगा और आखिर में गोकू और गोहान, तुम सबसे आखिर में जाओगे। नहीं, गोहान और मैं अपने हिस्से का टाइम ले चुके हैं। क्या? हमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और तैयारी के लिए हमारे पास 9 दिन है, जो काफी है। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वो नहीं जा रहा अब अंदर, कुछ तो बात है, इसी वजह से नहीं जा रहा। तो ये तय रहा? हाँ, तो इसका मतलब कैकरॉट की भी एक हद है और वो हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के 1 दिन के बराबर है। शायद पॉइंट ये है कि हम अपनी बॉडीज को उसकी लिमिट तक पहुंचा चुके हैं, तो 1 और साल अंदर रहने से क्या होगा? हम बस खुद को टॉर्चर करेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम दिमाग वाली बात कर रहा है गोकू, दिमाग वाली। कर सकते हो जितनी तुम्हें जरूरी लगे, लेकिन बहुत ज्यादा मत करना, बस इतनी कि तुम ताकतवर बन सको। क्या ये सच है? सोच समझ कर बात करो। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम बस रौब छाड़ रहे हो, पर मुझे कोई परवाह नहीं। मैं जानता हूँ तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो। अच्छा, मेरा ये मतलब नहीं था। ये दोनों अब लड़ेंगे यहाँ पर। लड़ लो सालो, लड़ लो। तुम सब ये गुस्सा टूर्नामेंट के लिए बचा कर रखना। दिमाग वाला कैसे हो गया गोकू इतना? कहता कि चलो एक बार प्रैक्टिस कर ही लेते हैं वेजिटा, ऐसा बोलता ही। या फिर सेल के पास गया था, सेल से भी बोलता। कितनी जबरदस्त एनर्जी है ये गोकू है। इसकी और टीम से भाई गोकू दिखा रहा है भाई पावर तेरी। गया मोटो, गया याजुरो भी गया। बस करो, इतना काफी है, ये दीवारें इसे झेल नहीं पाएंगी। सब उड़ गए लेकिन गोहान वही का वही था गाइस, देख रहे हो? आधी पावर थी। तो क्या लगता है? पावर थी। ये सिर्फ आधी थी? कमाल है, तुम कितने खतरनाक हो गए हो। तुम्हें खुश रहने के लिए और कितनी ताकत चाहिए गोकू? गोहान देख रहा है उसको, कुछ तो चाहता है। वो मुझे खुद से भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं। कमाल है। मुझे सच बताओ कॉरिन, क्या मैं ये मुकाबला जीत सकता हूँ? मैंने कहा ना, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं उसके हिसाब से, अगर तुम सच सुनना चाहते हो तो तुम्हें सेल से मिलाकर देखूं, मैं यही कहूंगा वो अभी भी तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। क्या गोकू तूफान से भी ज्यादा ताकतवर है? सेल जरूर बहुत खतरनाक होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये जानकर अच्छा लगा कि मैं जो सोच रहा था गलत नहीं था, हमेशा की तरह। थैंक यू कॉरिन। मैं चलो चलते हैं बिग बॉय। करना क्या चाहता है यार गोकू को समझ नहीं आ रहा, इतना कूल कैसे है ये? बाय, परेशान करने के लिए सॉरी। वो गायब हो गए। मुझे दिन ब दिन उससे और डर लगने लगा है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, गोकू को जीतने की ज्यादा उम्मीद नहीं है, फिर भी वो इतना रिलैक्स क्यों है? हाँ। वो ऐसे ही हार मानने वाला नहीं है ना? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मैंने ऐसी एनर्जी पहले कभी फील नहीं की। ये सच है और मुझे नहीं लगता हम गोकू की फुल पावर को महसूस कर सकते हैं। जरा सोचो, जब वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई। तो शायद वो वाकई सेल को हरा सकते हैं। चिढ़ते रहेगा ये तो, चिढ़ते रहेगा। लानत है कैकरॉट, तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहते हो, है या नहीं? पर समझ में नहीं आता कैसे हर बार जब भी मैं बराबरी करता हूँ वो मुझसे आगे कैसे निकल जाता है। पिकलो, अगर तुम्हें चेंबर में जाना है तो जल्दी जाओ, तुम्हारी वजह से लाइन रुकी हुई है, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं। हेलो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? बात क्या है? क्या ये तुम हो? ओह, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? आप ये क्या कह रहे हैं और ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? तुम गोकू ही हो ना? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। हाँ, तुम दोनों ही। अच्छा, थैंक यू। क्या तुम आ गए? क्या मेरा प्यारा बेटा लौट आया? आ गया तेरा प्यारा बेटा मिलने। बताओ ये दोनों कौन है? ये तो मेरे हस्बैंड और बेटा नहीं है। वैसे हाँ, हम ही हैं।
गोहान के लिए मेरे प्यारे गोहान, उन्होंने तुम्हारे बालों का क्या हाल बना दिया? प्लीज मुझे बताओ, तुमने इन्हें डाई तो नहीं किया? तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा प्यारा बेटा गोहान किसी पंक बैंड का सिंगर लग रहा है। सेल के जानलेवा टूर्नामेंट यार, में सिर्फ जी, 9 यार, दिन बचे हैं। कितनी हमारे सही है। हीरोज तैयारी कैसे करेंगे, जानेंगे ड्रैगन बॉल Z kai के अगले एपिसोड में। भाई ये लड़ेंगे जब सब आपस में लड़ना बंद करेंगे, सब एक दूसरे से चिढ़ना, मतलब ज्यादातर तो वेजिटा ही चिढ़ता है, मतलब कि कैकरोट, मतलब किसी से भी चिढ़ता है वो, कोई भी उससे ज्यादा पावरफुल की बात करता है या पावरफुल होता है वो उससे चिढ़ने लगता है, चिढ़ के बोलने लगता है, तो जो कि उससे अच्छी नहीं लगती मेरे को वो वाला, ये इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता मेरे को बिल्कुल भी। ये पता नहीं ड्रैगन बॉल सुपर में ऐसा एटीट्यूड क्यों नहीं है इसका, इतना चेंज कैसे हो गया उसमें, लेकिन ये अभी भाई इसका एटीट्यूड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता वेजिटा का। और मेरे को यहाँ वाला वेजिटा थोड़ा सा हरामीपंती करता है, ठीक है वो, लेकिन मेरे को सुपर वाला ही वेजिटा पसंद है, ये वाला इतना पसंद नहीं है मेरे को। एंड आगे देखते हैं सेल के साथ ये लोग लड़ेंगे, गोकू इतना रिलैक्स क्यों है उसके साथ जीतने के लिए, लड़ने के लिए, और उसको पता चल रहा है कि वो उससे नहीं लड़ पाएगा, नहीं जीत पाएगा, फिर भी इतना रिलैक्स क्यों है। और गोकू से उम्मीद ही नहीं थी कि उसके सामने आया, उससे बोलता तो जरूर सेल से कि चलो एक बार थोड़ा बहुत हाथापाई कर लेते, समझ लेंगे कि कौन कितना पावरफुल है, उसने ये भी नहीं किया। और बाहर निकल के वेजिटा से भी बहसबाजी करी, वहाँ पर भी नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर भी लड़ा नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है वो, तो आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, या फिर क्या सोच के बैठा है वो हमको आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।